इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें बहुत सारे पब्लिक को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारे के सारे टीवी की तरफ देखते हुए बोल रहे होते हैं, ये देखो ये तो हमारे जनरल है यून किंगडम से। हम लोग फाइनली अपने कंटेस्टेंट को देख सकते हैं जो कि यून किंगडम से है। ये कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग है। जनरल गेन एक जनरल कहलाने के लायक है। इस बार हमारी यून किंगडम सर्वाइव कर गई सिर्फ उनकी ही वजह से। फिर हमें इन दोनों जनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग कंटेनर पे बैठे हुए होते हैं और जनरल वो दूसरे वाले जनरल से बोल रहा होता है जनरल गेन के प्रेजेंस की वजह से यून किंगडम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं पहले से। गेन लीवो के रिमार्केबल परफॉर्मेंस की वजह से यून किंगडम के जनता में बहुत ज्यादा हर्ष और उल्लास फैल गया है। फिर स्टेडियम में अगला मैच होता है लाई किंगडम का, और भाई ये लिन लिन एक तरफा जीत जाता है और ये भी चिल्लाते हुए बोलता है फर्स्ट प्लेस तो मेरा ही है। और इसकी फैंस तो भाई साहब ये देख करके इनकी कच्चियां गीली हो जाती है। और ये एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है बाबू आ जाओ मुझे पेल दो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। अब इन दोनों जनरल की कन्वर्सेशन पे आते हैं, जहाँ पे जनरल हो टीवी को देखते हुए बोल रहा होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल डीमन ट्राइब एग्जिस्ट करते थे, इसलिए हमने ये कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि हमारा यून किंगडम इनके सामने खराब ही हो पाएगा। जनरल हो की बात सुन के वो दूसरा जनरल बोलता है लेकिन जनरल गैन और वुजुन की वजह से हम जैसे बुड्ढों के लिए एक नई होप जगी है। अब हमें मौका मिल सकता है कि जिससे कि यून किंगडम अपने पीक पे रिटर्न जा सके। ओह अब तीसरा राउंड स्टार्ट ही होने वाला है। तीसरे राउंड में वुजुन स्टेज पे आएगा। अब अनाउंसर बोलता है चलो अब मुझे इंट्रोड्यूस करने दो थर्ड राउंड के कंटेस्टेंट से। फैंग किंगडम से कंटेस्टेंट आए हैं जिसका नाम है सिंग टियान, और जाई किंगडम के कंटेस्टेंट हैं डाओ लुओ, और स्नो किंगडम के कंटेस्टेंट हैं नैन यून, और हो किंगडम के कंटेस्टेंट हैं वान फेंग। और पहले विनर राउंड के साथ कंटेस्टेंट है यून किंगडम के वो वुजिन। इस तरफ लियू वुजिन की चिंता करते हुए ज्ञान से बोलती है तुम्हारे परफॉर्मेंस की वजह से यून किंगडम को अब अलग से इंट्रोडक्शन मिल रहा है, क्या सभी के सभी उसे टारगेट नहीं करेंगे? जिस पर ज्ञान बोलता है डाओ लांग सबसे उसमें हाईएस्ट लेवल है, जब तक हम उस पर आंखें बनाए रखेंगे तब तक वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टोटल 7 राउंड्स होने वाले क्वालिफिकेशन के, और कॉन्टेस्ट लिस्ट के हिसाब से इस राउंड में ही बस एक एस रैंक का डीमन मेंबर नहीं है। यहाँ पे A+ क्लास के डीमंस के बीच वुजुन का कोई भी ओपोनेंट नहीं है मेरे अलावा, जब तक यहाँ पे कोई अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल ना हो। और भाई वुजिन की बारी आते ही इस लड़की को तो देखो ये एकदम चीयर लीडर बन जाती है, एकदम चिल्लाते हुए वुजिन के लिए बोलते हैं वुजिन यू आर द बेस्ट, वुजिन यू आर द बेस्ट। और पीछे स्नो किंगडम की जनता खड़ी होकर के इसको देखते हुए बोलती है ये तो हमारी प्रिंसेस है स्नो किंगडम की, ये हमारे किंगडम के कंटेस्टेंट को सपोर्ट ना करके एनिमी किंगडम के कंटेस्टेंट को सपोर्ट क्यों कर रही है। फिर मैच ऑफिशियली शुरू हो जाता है और भाई सारे बंदे मिल करके वुजिन के ऊपर गैंग बैंग करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन अपना वुजिन भाई थोड़ी कोई कच्ची गोलियां खेली है, ये भी अपने फ्लावर टेक्निक का यूज करता है और इनको एकदम सपाक से काट करके रख देता है। फिर अनाउंसर अनाउंस करता है कि सेकंड जनरल ऑफ यून किंगडम हुओ जिन ने 2 कंटेस्टेंट के साथ फाइट करा और उनको एक ही बार में हरा दिया। और बैटलफील्ड की दूसरी तरफ डान लैंग ने डायरेक्टली सियान टियांग के सर में छेद कर दिया अपने एक ही स्ट्राइक में, क्या ही ब्रूटल चीज है। और अब बस एरिना में 2 ही कंटेस्टेंट बचे हुए हैं। इधर वुजिन उस बंदे को देख करके अंडर एस्टिमेट करते हुए सोचता है कि यह बस एक क्लास का डीमन है जिसके पास हाई अटैक पावर है बस। और भाई इस बंदे की जवान को तो देखो भाई वुजिन, इससे जरा संभल के रहिए कहीं ये तेरी मार ना ले। वुजिन भागते हुए सोचता है कि पिछली बार जब मुझे स्ट्रेंथनिंग की गई थी डीमन केव में और बैटलफील्ड में जब मैं ह्यूमंस के साथ लड़ा था, उससे मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। वुजिन भाई इतना तेज भागता है ना, उसका फैंटम क्रिएट हो जाता है और वो बंदा उसके फैंटम को मार देता है बस। वुजिन की इतनी स्पीड को देख करके ये बंदा भी सोचता है ये बंदा इतना फास्ट कैसे है, लेकिन वुजिन पीछे से अपना ब्लेड इसके छाती में घुसा देता है और उसके सीने के आर पार ब्लेड करने के बाद सोचता है कि ये बंदा खत्म हो गया। और अनाउंसर भी अनाउंस करता है कि वुजिन को तो बस भाई एक ही स्ट्राइक लगा उस बंदे को बीच में से काटने के लिए, लेकिन भाई गेम ऐसे थोड़ी होता है। वुजिन जैसे ही अपना गार्ड डाउन करता है वो बंदा अपना डैगर वुजिन के छाती के आर पार कर देता है। और भाई अनाउंसर भी अनाउंस करता है कि मैच अभी भी चालू है, सियान टियान जिसका सर अभी 2 पे काट दिया था वो अभी भी जिंदा है। इधर वुजिन उसके ब्लेड को काट करके अपने आप को जैसे तैसे करके फ्री करता है। लियू ये देख करके बोलती है ये कैसे पॉसिबल है, इसका सर कटने के बाद भी ये फाइटिंग कैसे कर सकता है। गेन भी ये देख करके सोचता है कि यहाँ पे इसके बारे में कुछ तो गलत है। इधर वुजिन भाई एक बड़ा सा जंप लेता है और हवा में जा करके सोचता है कि मैं इस बार बिल्कुल नहीं हारूंगा और इस जैसे प्लेस में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोच करके वुजिन अटैक करता है और उस बंदे के भाई टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन भाई वो तो चमनप्राश की गोलियां खा के आया था, उसके शरीर से पैरासाइट्स
निकलते हैं और उसके सारे सारे वोन्स को हील कर देती है। वुजिन अटैक करने के बाद बोलता है कि ये सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन भाई जब पलट के देखता है तो वुजिन की फट के हाथ में आ जाती है, यह देख करके कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से हील हो गई है। और भाई ये बंदा इतने तक ही नहीं रुकता, ये बंदा वुजिन की स्किल को इस्तेमाल करता है और वुजिन के भाई एकदम बहुत सारे कट लगा देता है वुजिन के ऊपर, जिससे वुजिन का बहुत ज्यादा ही डैमेज लगता है। फिर वुजिन उस अटैक को खाने के बाद संभलता है और सोचता है इसकी अटैक पावर डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज क्यों होए जा रही है। इस तरफ ज्ञान इस सिचुएशन को एनालाइज करता है और चिल्लाते हुए बोलता है ये बंदा बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, इसके आसपास बहुत ज्यादा ही एविल हो रहा है, तुम इस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकते, वुजिन प्लीज गिव अप कर दो। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि सर कटने के बाद भी एकदम ज़ॉम्बियों जैसा चलते हुए आ रहा होता है। आखिर क्या होगा, क्या वुजिन फाइट करेगा या फिर गिव अप कर दिया, ये पता चलेगा अगले एपिसोड में। और भाई मुझे नहीं पता मैं कल अगला एपिसोड डाल पाऊंगा या फिर नहीं, क्योंकि भाई मेरा तबीयत भी खराब है और मेरे घर पे पूजा भी है, इस चक्कर में हो सकता है कि वीडियो ना आ पाए। लेकिन भाई साहब मैं फुल ट्राई करूंगा कि मैं वीडियो बना लूँ और अपलोड कर दूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।